ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवतम क्लास दिनांक 17 फरवरी 2021। वक्ता श्रीमान गौरविलास प्रभु। श्रीमान गौरविलास प्रभु जी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक पर चर्चा करते हुए बताते हैं कि यह श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। यह कलयुग के लक्षणों को दर्शाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त हमेशा ही सामान्य लोगों के लिए चिंतित रहते हैं। जैसा हम देख सकते हैं कि नैमिषारण्य के ऋषि अपनी आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नत थे, फिर भी मात्र अपने लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए चिंतित थे। इस प्रकार हम सुनते हैं वेद व्यास जी ने भी जन सामान्य मानस के लिए चिंतित थे। इसीलिए उनकी उन्नति के लिए उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना की। व्यास देव जी के पास अलौकिक दृष्टि थी, जिससे वे कलयुग के भाग्यहीन लोगों की स्थिति देख रहे थे। सूत गोस्वामी इस सभा के मुखिया बनाए गए। उनकी योग्यता क्या थी? उनमें वे सभी गुण थे जो इस प्रकार की सभा के मुखिया बनने के लिए होनी चाहिए। वह मुख्य गुण क्या था? वे सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार थे। यहाँ पर सभ्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। तो ये उग्रश्रवा जो रोमहर्ष सुत के पुत्र हैं को यहाँ सभ्य कहा गया है, जो सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम थे, चाहे वह अल्प आयु के व्यक्तियों के हों या दीर्घजीवी व्यक्तियों के प्रश्न हों। प्रभुपाद भी बताते हैं कि कलयुग में अल्प आयु खाने की कमी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि ये गलत खान पान की आदतों की वजह से हुई है। प्रभुपाद के शिष्य और उनके सेवक नंद कुमार प्रभु याद करके बताते हैं कि वे एक ऐसे परिवेश से आए थे जहाँ चीज़ें कच्ची खाई जाती थी। वे इसके बारे में प्रभुपाद से पूछना चाहते थे। एक बार उन्हें उचित मौका मिला और उन्होंने प्रभुपाद से इसके बारे में पूछा। प्रभुपाद ने कहा, वास्तव में कच्चा खाना बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन जनमानस को यह कहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यह पसंद नहीं करते। वरना लोग अपना मुख्य लक्ष्य छोड़कर सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहेंगे और वे कृष्ण भावना अमृत को ही भूल जाएंगे। चूँकि लोगों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहती, इसीलिए लोग इस शरीर के द्वारा सुख की अंतिम बूंद अंत समय तक चूसना चाहते हैं। 13वें अध्याय में इसका वर्णन है। विदुर जब वापस आते हैं तो वे धृतराष्ट्र को लताड़ते हैं। वे कहते हैं, आप बूढ़े हैं, अंधे तो हैं ही, अब आप बहरे भी हो गए हैं। आपकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, दांत गिर रहे हैं। आपके सांस लेने पर कफ की वजह से बहुत तरह के राग सुनाई पड़ रहे हैं। प्राणियों के जीवित रहने की इच्छा तो देखो। कभी भीम आकर उन्हें खाने के लिए कुछ दे देते हैं और धृतराष्ट्र उसी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कलयुग में भी ऐसा ही है। लोग जीवन की अंतिम श्वास तक मौज करना चाहते हैं। प्रभुपाद एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखते हैं। वे कहते हैं, ज़्यादा खाना, ज़्यादा इंद्रिय तृप्त करना
दूसरों की कृपा पर अत्यधिक निर्भर रहना और कृत्रिम जीवन शैली मानव ऊर्जा शक्ति को निचोड़ देती है। क्या खाना है, क्या नहीं, यह एक उत्कृष्ट विज्ञान है। प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि सही खाना सही समय पर सही तरीके से ही लेना चाहिए। प्रभुपाद के एक सेवक बलभद्र प्रभु याद करके बताते हैं कि एक बार उन्होंने प्रभुपाद को बहुत गर्म दूध दिया। प्रभुपाद उसे चम्मच से पी रहे थे। प्रभुपाद ने स्वयं ही बताया कि दूध को गर्म ही पीना चाहिए, जिससे बुद्धि की कोशिकाओं का विकास होता है, वरना यह मूत्र बनकर बाहर आ जाएगा। 12वें स्कंद में कलयुग के बढ़ते प्रभाव के बारे में बताया गया है। धीरे धीरे सत्य, सोच, क्षमा, दया का क्षय हो जाएगा। विशेषतः इस कलयुग में लोग अल्पायु हैं। सारे कलयुग में ऐसा नहीं होता है। मानव शरीर पाते ही जीव दोषों में शामिल हो जाता है, उसमें तुरंत ही खराबी आने लगती है। कुछ दोष सामान्य और प्राकृतिक हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, पर कुछ हमें पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा आ जाते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, मदह का मतलब है, क्षमा करिएगा, मंदह का मतलब है कि यदि किसी को दीर्घायु प्राप्त हो भी तो वह भी आध्यात्म के बारे में आलसी होता है। प्रभुपाद भी बताते हैं कि लोग भौतिक रूप से तो आलसी हैं ही, आत्म साक्षात्कार के लिए भी आलसी हैं। कलयुग में दो लोग घंटों बात कर तीसरे के बारे में बात करते रहते हैं और अंत में कहते हैं, जाने दो, अपने को क्या करना है। लोगों को पता ही नहीं है मानव जीवन का क्या उपयोग है, जो कि आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को पता होना चाहिए कि वह क्या है, संसार क्या है, परम सत्य क्या है। यह आध्यात्मिक अनुभूति हर जीव को विकसित करनी ही चाहिए। इंद्रिय तृप्ति तो मल में पड़ा एक कीड़ा भी कर सकता है। प्रहलाद महाराज भी अपने सहपाठियों से कहते हैं, सुख तो हर तरह के जीवन में प्राप्त हो सकता है, ये हमें मुकुंद के चरण कमल प्राप्त नहीं करा सकता। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयो वय परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंदं चरणाम्बुजम्। हरे कृष्ण।